दोस्तों, पाक न्यूज़ 91 ने पहले दिन से जो पुलवामा हमले के बारे में इंकशाफात किए थे वो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ सामने आ गए हैं। पूरी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा नज़र आ गया है। रॉ और मोदी सरकार ने खुद पुलवामा हमला करवाया है। इस बात का सबूत मैं पहले भी दे चुका हूं और मैंने इंकशाफात पहले भी किए थे, लेकिन इस दफ़ा जो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूं इस वीडियो में वो एक बीजेपी के एक 3 रहनुमाओं की लीक ऑडियो कॉल है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और वो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। आज एक ऑडियो कॉल लीक करवाई गई है, किस तरह पुलवामा हमला और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का हमला और ड्रामा प्लान किया गया था। पहले 200 ऑडियो सुन लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है विधि। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए, ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। उनकी भावना उनके अंदर कूट कर भरी होगी। हम तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो है कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा। उड़ी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, ये काम करते हैं कश्मीर में, कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर बड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करना और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर आप राजनीति करें। इतने बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है अमित जी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे हैं, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित जी। वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या? डर बैठ गया, खौफ बैठ गए और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं अमित जी। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ तामझाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, इसके बाद आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं। ये ऑडियो कॉल भारत के एक साबिक फौजी अफसर अवी डांडिया जो कि बैरूनी मुल्क रहता है उसने लीक करवाई है। उसने कहा है कि मुझे नहीं पता इस ऑडियो कॉल की लीक करवाने के बाद रॉ और मोदी सरकार मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं पूरे भारत कौम के सामने ये सब लाना चाहता हूँ कि किस तरह मोदी सरकार और रॉ ने भारतीय फौज के जवानों और भारतीय लोगों का खून बहा के इलेक्शन जीतना चाहता है और वो मजीद किस तरह कितने ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे और झूठे हमले करवा सकता है।